हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का FEEE का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो FEEE आप लोग का सब्जेक्ट है ना, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2। इससे पहले हम आपको यूनिट 1 का टोटल 5 को क्वेश्चन बता चुके थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे था बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन 5 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं यूनिट 2 को लेकर आया हूं और इस वीडियो में टोटल मैं आपको 9 को क्वेश्चन बताऊंगा। अरे ये 9 को क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर कोई क्वेश्चन आप लोग याद किए चाहे नहीं किए, ये 9 कोई क्वेश्चन एकदम रट के ही जाना है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको डिफरेंस लिखने बोल रहा है किसके किसके बीच में, AC करंट और DC करंट का सप्लाई सिस्टम के बारे में। ठीक है, दोनों को डिफरेंस लिखने बोल रहा है एंड डिस्कस देयर एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस। ठीक है, AC और DC सप्लाई सिस्टम का क्या हमारे पास उसके फ़ायदे हैं और उसका क्या यूजेज है ना। AC सप्लाई सिस्टम कहाँ यूज होता है, DC सप्लाई सिस्टम कहाँ यूज होता है, वो हो गया एप्लीकेशन, और इसका एडवांटेजेस लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए, इसमें डिस्क्राइब करने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी 2-3 को पॉइंट खाली लिखना है प्रत्येक के लिए। क्या क्या? एम्पलीट्यूड, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं लिखना है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, टाइम पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, सबके बारे में 2-2 लाइन लिख देना है। ठीक है, ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जितना आप लोग जानते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, AC DC नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज, 1 फेज और 3 फेज, ये दोनों के बीच में डिफरेंस करने बोल रहा है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आपको पावर फैक्टर, देखिए ये क्वेश्चन देने का यही कारण है कि 12 में इसके बारे में, देखिए 10 में तो आप लोग ये पढ़े नहीं है पावर फैक्टर क्या होता है, आपने केवल पावर पढ़ा था। 12 में पावर फैक्टर का थोड़ा बहुत जानकारी था, यहाँ पर थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हो सकता है आपको पावर फैक्टर के बारे में कुछ पूछ दे, जैसे कि उसका कॉन्सेप्ट यानी पावर फैक्टर का डिफिनेशन के बारे में कुछ उसका इंपॉर्टेंट कुछ है, और उसका इंपॉर्टेंस कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये सब उसका इंपॉर्टेंस हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, आइडेंटिफाई कर देना है, मतलब वही वह डिफिनेशन लिख देना है ओपन सर्किट का, क्लोज सर्किट का और शॉर्ट सर्किट का, और तीनों के लिए डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, दिखा दीजिएगा ओपन सर्किट में किस तरीके से होता है डायग्राम, क्लोज सर्किट का डायग्राम कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट में कैसा होता है। ठीक है, तीनों का दिखा दीजिएगा, है कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है कि आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। देखिए, मेजरिंग डिवाइसेस बहुत सारा है, मतलब लिखा नहीं है कि क्या क्या मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन आपका सिलेबस में केवल मेजरिंग डिवाइसेस दिया हुआ है। हो सकता है उसके अंदर में इस तरीके से भी आपको ब्रैकेट में जानकारी दे दे कि आपको मेजरिंग डिवाइस जैसे एमीटर के बारे में लिखना है, वोल्टमीटर के बारे में डिस्क्राइब करना है और ओम मीटर के बारे में लिखना है। तो ज़्यादा नहीं लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, मतलब वही हुआ एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर, वो आपको दे दिया, इसका आंसर दे दिया, आइडेंटिफाई तो दे दिया है, डिस्क्राइब करना यानी इसके बारे में 2-2 लाइन लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए एकदम मतलब एक यूनिक क्वेश्चन आ रहा है। फॉसिल फ्यूल का आपको क्या करना है, एडवांटेजेस लिखना है और इसका डिसएडवांटेजेस लिखना है। ठीक है, एज एनर्जी सोर्स, हम लोग जानते हैं बहुत सारा एनर्जी सोर्स है, फॉसिल फ्यूल है, विंड पावर है, आपका सोलर पावर है, आपका और भी पावर है, हाइड्रो पावर है, बहुत सारा पावर है ना, बहुत सारा एनर्जी का सोर्स है। तो उन्हीं में से एक फॉसिल फ्यूल भी है। ठीक है, जीवाश्म। तो इसका एडवांटेज लिखना और डिसएडवांटेजेस लिखना है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और अगला ही क्वेश्चन देख लीजिए, वही वाला दिया है जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोलर विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन। तो तीनों के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है। सोलर एनर्जी जनरेशन किस तरह, माने सोलर प्लेट का यूज करके कैसे हम लोग एनर्जी बनाते हैं, सोलर सिस्टम हो गया, विंड पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर,
ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन का घुमा करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। इसको हाइड्रो पावर भी बोलते हैं। तो ये तीनों को आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देना है। चलिए, और लास्ट एक खतरनाक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन को मैं जानकारी यहाँ पर आपके लिए दिया हूँ कि फाइंड RAB फॉर द सर्किट शॉन। क्या बोल रहा है कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन किसका किसका, A और B ये दो टर्मिनल के बीच का। देखिए A B कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो A B ये दो टर्मिनल है, इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए फिगर काफ़ी आपको लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन आप लोग अगर डिटेल से इसको मतलब गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो ठीक है एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम का, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस 15 ओम का, यहाँ 10 ओम का, यहाँ 10 ओम का, नीचे में भी देखिए 40 ओम का, और ये एक 30 ओम का, और ये एक 20 ओम का। तो टोटल कै को हो गया, और यहाँ एक 8 ओम का। तो 1 2 3 4 5, नीचे में को 5 6 7 8 को टोटल आपको रेजिस्टेंस दे दिया है। अब यहाँ पर गहरा माने इस क्वेश्चन का क्वालिटी ये कि यहाँ पर ये जो तार आया ये कनेक्ट नहीं है, बस यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर अगर ये वाला कनेक्ट इस तरीके से दे देता तब थोड़ा इसको बनाने में आसानी होता है, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं दे दिया है, ठीक है। ये तार ऊपर से है, ऊपर से इस तरीके से पार हुआ है, ये वाला बीच वाला तार को कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, टच नहीं किया है। तो अब फिर इसको आप कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे A और B के बीच में, टर्मिनल A और B के बीच में कैसे निकालेंगे? तो इसका कुछ नहीं, अगर आपको आंसर जानना है तो मैं आंसर लिख देता हूँ बगल में। इसका आंसर है आपका 25.5 ओम, ठीक है, 25.5 ओम। इसको कैसे बनाइएगा आप लोग देख लीजिए, और शायद मैं यूट्यूब में इसके बारे में बनाया हुआ हूँ वीडियो, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा या फिर आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल 9 क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को एकदम आग की तरफ फैला दीजिए, रॉकेट की तरह एकदम, ठीक है। और चैनल पर अगर नए आए तो जो लाल बटन दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए, जो बगल में घंटा दिख रहा है उसको दबाइए, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।